बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। अभी ईसा थोड़ी देर पहले ही मुज़ाकरात हुए गवर्नमेंट और पीटीआई के। मुज़ाकरात अभी तक नाकाम नज़र आ रहे हैं। इसकी बेसिक वजह क्या नज़र आ रही है? देखें करामत मुग़ल साहब, मुज़ाकरात के लिए मेज़ सजाई गई और उस पर दोनों तरफ से लोग बैठे। एक बुनियादी 3-4 फैक्टर्स हैं, लेकिन एक असल रीज़न है। सही। और कुछ ज़राए हमें ये बताते हैं कि इस तमाम वक्त के दौरान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वापसी का मामला, उस पर भी बात हुई। सही। और उनकी वापसी के हवाले से, क्योंकि टाइम अगर मई का बनता है असम्बलियों की तहलील का, और इलेक्शंस जो हैं वो जुलाई में, या फिर थोड़ा सा अगर आप डिले कर लें तो अगस्त में अगर होता है ये सारा मामला, तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ तो ये तय कर चुके हैं कि वो उमर अता बंदयाल साहब की मौजूदगी में पाकिस्तान में कदम रंजा नहीं फरमाएंगे। सही। लिहाजा उनकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। तो इसमें बेसिकली जो मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें जो मुस्लिम लीग नून है ना, वो मुकम्मल तौर पे लूजिंग एंड में थी। सही। कम से कम वो ये समझते हैं। हालांकि मैं, अगर आप मेरे से मेरी राय पूछें तो उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ इन एनी केस, जो गुज़श्ता 1 साल में पॉपुलैरिटी के ग्राफ में इंतहाई बुलंदी पर थी और वो नहायत पस्ती में पहुंच चुकी है, ये इलेक्शन में, इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए कुछ नहीं है। सही। तो उनके लिए तो कोई विन विन सिचुएशन हो ही नहीं सकती थी। लेकिन द बेस्ट दे कुड गेट इस तमाम सिचुएशन में वो ये है कि आप फंसे रहें, इस पे इक़्तिदार के साथ चिमटे रहें, अपनी पावर को अब्यूज़ करते रहें, और उस अब्यूज़ ऑफ पावर के ज़रिए आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें जहाँ पर लोग आपसे बैठ के कहें जी आपको मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सही। फिर आप कहेंगे जनाब हमें पाकिस्तान जो है वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए ग्रीन सिग्नल दें, उनको गेम में वापस शामिल करें। इसको हम कहेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड। हमारे लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम की जाए, फिर रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाएं। अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वो फ़लाँ कार्रवाई ना करें। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कार्रवाई रोक दें। सही। ये जो ट्रूस होता है, जो सीज़ फायर होता है ना, ये कभी भी एक तरफ़ा नहीं होता। अच्छा, जो मज़ीद आपके सामने चीज़ें आती हैं इस मुज़ाकरात की, ये जो 4-5 दिन की कहानी है, इसमें बहुत सी चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं। कुछ का तज़किरा जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने किया। उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जनाब हम जब पहले दिन आए, हम मुज़ाकरात के लिए बैठे, तो अब हम मुज़ाकरात में मौजूद थे और उस दौरान हमें पता चला कि हमारे 33 कारकुन जो हैं, 33, उनको उठा लिया गया। कहते हैं हमने इनके साथ टेकअप किया। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उधर से आप हमारे बंदे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा फिर इंटरवेंशन हुई, हमारे बंदों को छोड़ा गया। सही। हम दूसरी नशिस्त के लिए आए, यहाँ से नशिस्त के बाद हम गए, हंसी खुशी तय हुआ कि मंगल के रोज़ मुलाकात होगी। घर पहुँचने के बाद टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर जो न्यूज़ फ्लैश कर रही थी वो ये कि हमारी पार्टी के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर छापा हो गया। कहते उन्होंने तो कहा कि जनाब बाकायदा वो धावा बोल दिया गया हमारे पार्टी सदर पर। फिर वो ये कहते हैं कि ये जो तीसरा जब दौर होता है, उस तीसरे दौर में भी पीटीआई अपने मामलात पे लचक दिखाती है, 14 मई वाले मामले पे कायम रहती है। वो ये कहती है कि हम ये लचक दिखाते हैं कि जनाब पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हो जाएं। हमने हुकूमत के नुमाइंदों की गुफ्तगू सुनी, फिर पीटीआई के नुमाइंदों की गुफ्तगू सुनी। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि एक वन लाइनर पे हम मुत्तफ़िक हो गए हैं कि इलेक्शन एक ही दिन हो गए। जब हम पीटीआई की गुफ्तगू हमने सुनी तो उन्होंने कहा जी कि 14 मई वाली बात जो है उस पर हम कायम हैं। तो बात तो वहीं पे है जहाँ से ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे। देखिए इसहाक डार ने 3 चीज़ें कही जी। इत्तफाक 3 से 4 चीज़ों के ऊपर हुआ। नंबर 1 ये इत्तफाक हुआ कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत इस बात पर राज़ी है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन आम इंतखाबात होने चाहिए। नंबर 2, तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने एग्री किया कि तमाम मुल्क में केयर टेकर सेटअप्स जो हैं वो मौजूद हों। नंबर 3 ये इत्तफाक हुआ कि जो इलेक्शंस हैं उस अमल को इस हवाले से इत्तफाक हो गया कि इलेक्शंस तो हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शंस के नतीजे में जब हम ये चाहते हैं कि एंड रिज़ल्ट ये हो कि इस्तेहकाम आए। इस्तेहकाम उस सूरत में आएगा जबकि जो भी गवर्नमेंट, जिसको मैंडेट मिलता है, जिस पार्टी को जो गवर्नमेंट बनाती है,
उसका राइट टू गवर्न तब इस्टेब्लिश होगा जब उन इंतखाबात को साफ़ और शफाफ तरीके से करवाया हाँ, जाए। जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि इस बात पर भी इत्तफाक हुआ है कि जो रिज़ल्ट आएंगे उनको दोनों पार्टीज़ माने। जी, रिज़ल्ट मानने, और रिज़ल्ट मानने के लिए फिर चौथा जो इत्तफाक राय हुआ है वो ये हुआ है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, ओवरसाइट कमेटी आप इसको कह लें, कि जो ये यकीनी बनाए कि ये इंतखाबात हैं, इनके नताइज को जो वादे वईद हो रहे हैं। लेकिन आपको साफ़ नज़र आ गया ना, जब मुज़ाकरात कार उनके दरमियान कोई इत्तफाक राय होता है ना, वो ऐसे नहीं हुआ करता कि आप बाहर निकलें और एक पार्टी अपने रास्ते, दूसरी पार्टी अपने रास्ते। सही। एक अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक जॉइंट कम्युनिके बनाया जाता है जिसको आप मुश्तरका एलामिया कहते हैं, कि जो तमाम फरीकैन बैठे थे वो मुश्तरका तौर पे उस पर दस्तखत होते हैं, उसकी वेटिंग होती है, उसको लीडरशिप की तरफ से ओनरशिप दी जाती है। लेकिन इस तमाम वक्त के दौरान शाह महमूद कुरैशी से सुने, आप पीटीआई वाली साइड से सुने कि आप हमें वो कहते हैं कि पॉइंट आउट कर दें कि हमने कहाँ मुज़ाकराती अमल को विशिएट किया, सही, हमने कहाँ उसको उसमें कोई शिद्दत लेकर आए, कोई मसला लेकर आए। ये मसला आया जब आपने मरीम नवाज़ की तकरीर सुनी, आपने गुफ्तगू सुनी थी, हमने वीडियो भी की। वो मसला आया जिस वक्त आपने ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी जी, खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू सुनी, जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, एहसन इकबाल की बात सुनी, तो ये पता चलता था कि एक पूरा ग्रुप ऑफ स्पॉयलर्स जो है वो एक्टिव था कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकराती अमल को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, कि उसकी कोई साख ना रहे, कि फिर किस लिए बैठे हुए हैं, बातचीत क्यों कर रहे हैं। मामला अब ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। ये इमारत जो है ना, इस इमारत पर आस और उम्मीद होनी चाहिए थी जी। ये है फैसला यहीं से आना कहते हैं कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमने पीडीएम की लोगों की जो गुफ्तगू तकारीर सुनी है वो ये कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज़ द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। आइन समेत हर इंस्टीट्यूशन को बनाने वाली, गाइडेंस देने वाली इमारत ये है। यहाँ पर 22-23 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं, हल भी यहीं से निकलना चाहिए ना। अब आप इस तमाम वक्त के दौरान ये देखेंगे कि पॉलिटिशियंस बैठते हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से इस सारी एपिसोड में आपको जो है वो गुड इंटेंट नज़र आती है। सही, अगरचे आप अमूमन देखते होंगे तहरीक इंसाफ जो है वो भी जो एक लाइन होती है उसको क्रॉस करते हैं। हर बंदे का एक स्फेयर ऑफ पॉलिटिक्स होता है, उसमें रहकर वो पॉलिटिक्स करता है। लेकिन इस मामले में हुकूमत जो है उसकी गैर संजीदगी वाज़ेह थी, क्योंकि फायरबंदी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। और इसमें यही ये नुकात हैं जिसमें नवाज़ शरीफ वाला मामला शामिल है। तो अभी तीसरा दौर मुकम्मल हो गया। इसाक डार से जब सवाल किया गया कि ये फ़ाइनल राउंड है कि आगे मुज़ाकरात का एक राउंड हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम आपको बाद में ब्रीफ के क्या देख रहे हैं कि डेडलॉक हो गया, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, दी एंड हो गया, या आगे ये चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं? देखें, आगे जो है वो चीज़ें चल सकती हैं बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये जमा करवाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहे कि आपने तो बड़ी मीनिंगफुल प्रोग्रेस की है, ये इन बातों के ऊपर इत्तेफाक हो गया है, तो आप डेट के ऊपर भी इत्तेफाक कर लें। सही, मामला तो डेट पे फंसा हुआ है। मामला तो यही हुआ है ना कि तहरीक इंसाफ कह दिया कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील कर लें, वरना हमें 14 मई को इलेक्शन चाहिए पंजाब में। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या तो आर्टिकल 204 लगाए, तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, उसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। सही। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करती है इसमें और ये कह देती है कि आप दोबारा इसके ऊपर बैठें, सही, और अब बाकी चीज़ें आपकी तय आ गई हैं, अब आप तारीख़ पर भी इत्तेफाक कर लें, तो फिर हो सकता है कि आपको सरप्राइज़ मिले और उस तरीके से मामला तय पा जाए। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।